जो चूड़ी तेरी खन की। और आज हमारे साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री आलोक वत्स जी। और सच में अपने आप में बड़ा नाम है। और कहते हैं ना कि लोगों की जो मदद करने वाले काम है वो उनमें काम। हेलो। हाँ जी। आलोक जी। हाँ, आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। धन्यवाद। और मैं आपको बहुत सच में आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब आलोक जी, छोटी सी एक बात मैं पूछना चाहता हूं। पहले एक व्यक्ति का सवाल है। सबसे पहला, पूछिए। कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आके आपको बस सबसे पहले बोलने लग जाए, आलोक जी मेरी ये मदद कर दीजिए आप, और मुझे कहीं जाना है या कुछ खाना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? उसकी मदद जहां तक संभव है मैं कर सकूं जी, कर देता हूं। तो जब तक आपने अभी तक इतने लोगों की जो मदद करी है, तो कभी आपको मन में, कहते हैं ना कि आज आपका जो शोज है, क्योंकि आप अध्यक्ष भी हैं और प्रवासी महासंघ के, इसके साथ साथ आपने बड़ा समाज में बहुत काम किया है, तो जो सबसे पहली आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज होती है समाज के लोगों के लिए, वो क्या सबसे पहले आता है? देखिए, किसी भी मनुष्य के अंदर जी, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर सबके अंदर है। वाह वाह। किसी को ईश्वर ने सक्षम बनाया है तो किसी को थोड़ा कमजोर बना दिया है जी। अब ये पता नहीं पिछले जन्म का है या इस जन्म का है, इस पर तो विवाद है, डिबेटेबल चीज है। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति की, चाहे जानवर ही सही, जिसमें जान हो, आदमी को अगर अपने मदद से अगर उसको 2 कदम चला दे सकता है तो चला देना चाहिए। वाह वाह, क्या विचार है आलोक साहब। असली पूजा मेरे दृष्टिकोण में यही है। बहुत सुंदर। सच में आपके तो विचार ही बहुत ऐसे लग रहे हैं, सुनकर ही मेरे तो इस समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अगर कोई किसी इंसान को चला दिया, सबसे बड़ी क्या बात हो सकती है। नहीं, ये बचपन से ऐसी प्रवृत्ति है, ये माँ बाप का देन है, सीख है जी। और आज भी संकट के बावजूद भी मैं, जिसको कहते हैं ना, कड़की में भी लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा ही होना चाहिए। सबसे बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये दुआ कबूल हो तो मेरे लिए और अच्छे दिन आएंगे। वाह, बहुत सुंदर। मतलब इस तरह की, तो ये तो आपने वो वाली बात बोल दी कि इंसान कहे कि भगवान मुझको तो और जितने लोगों की मदद करने के लिए बोला जाए मैं तैयार हूं, बस आप लोगों को भेजते रहिए मेरे पास। हाँ, ऐसी प्रवृत्ति होने पर ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है कि भगवान मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि अगर उन्होंने मुझे और सबल बनाया होता, और मजबूत बनाया होता जी, जहां मैं हूँ उससे भी अगर ज्यादा मजबूत बनाया होता जी, तो शायद और भी बहुत ज्यादा लोग मदद पा जाते। नहीं आलोक जी, मैं तो, लेकिन जितना मैंने आपके बारे में सुना है, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, मतलब चाहे नोएडा हो, चाहे आपका बिहार हो, और चाहे आपका कोई भी ऐसा शहर हो, आपका नाम, मतलब लोग आपको वहां पर बहुत सलाम करते हैं। खैर, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत किसी को कुछ करने के बाद मैं उससे कुछ वापस की अपेक्षा नहीं रखता हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत। और ना मैंने कभी किसी से कुछ वापस लेने की भी कोशिश की है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने बहुत लोगों को सक्षम बनाया है। सिर्फ दवानी नहीं देने का काम होता है, बहुत लोगों को मैंने अपने साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत तरीके से उनको सक्षम बनाया, एबल बनाया है, कोई हुनर उनके अंदर उसको देने की कोशिश की है जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वाह वाह, बहुत सुंदर विचार। आलोक जी, अभी ये तो जो सारी चीजें थी, अब ये तो सारा काम आप करते रहते हैं, लेकिन पीछे भी लॉकडाउन चल रहा था। अब लॉकडाउन में तो सारी की सारी दुनिया घर पे ही थी, ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। नहीं, वो बात आपका कहना सही है। मैं भी 45 दिन के लिए पहली बार 25-30 वर्षों के अंतराल पे अपने गांव में
कैद हो गया था। हाँ लेकिन फिर वहां भी मैंने हाँ एक मानव सेवा समिति फॉर्म किया और वहां के नौजवानों को बाहर निकाला वाह और मैंने पूरे गांव को सील कर दिया। मेरे गांव में 5 रास्ते हैं जाने के, जी उन 5 रास्तों को सील कर दिया हमने बांस बल्ली से। जी और कि उस समय सैनिटाइज करने के लिए मेरे पास कोई उस तरीके की चीजें नहीं थी वहां पे, और ना मुझे पता था कि किस चीज से सैनिटाइज होता है। जी तो जो प्रबल कीटनाशक होता है उसका हमने प्रयोग किया और हमने पूरे गांव को सैनिटाइज किया कम से कम 2-3 बार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक एक घर में साबुन और मास्क पहुंचाने का काम किया। वाह वाह वाह, ये तो और बहुत अच्छा। गांव और किसी भी बॉर्डर पर हम किसी भी व्यक्ति को बगैर हाथ धुले हुए और बगैर मास्क के गांव के अंदर प्रवेश नहीं लेने देते थे। वाह। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर से चल के आया है जी तो उसको हम, चाहे वो गांव का ही क्यों ना हो, गांव का ही बेटा क्यों ना हो, गांव का ही भाई क्यों ना हो, सही बात है। उसको हम वहां से क्वारंटाइन सेंटर भेज देते थे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इस चीज को कुछ टेलीविजन वालों ने भी कवर किया था वहां पे। जी 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 उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर भी उसको दिखाया था। हालांकि मेरा ये उद्देश्य टेलीविजन पर आना नहीं था, लेकिन मैंने तो गांव के लोगों को एक सीख, क्योंकि सब अनपढ़ गंवार ज्यादा लोग हैं उस गांव में, बिल्कुल सही बात, तो उनको इसकी अवेयरनेस की इससे कैसे बचा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उसके लिए एक कदम उठाया। जी और उसके बाद फिर लगातार एक लंगर गांव में खुलवाया। बहुत सुंदर। जो जितने भी भूखे लोग थे सुबह शाम उस लंगर में भोजन, बहुत बढ़िया, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पालन करवाइए। एक लकड़ी ठोक के जगह पर, क्योंकि वाह। वहां पर तो कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। तो लकड़ी का गुल्ला जिसको बोलते हैं उसको ठोक ठोक के दूरी पर, हाँ और वहां लोगों को खड़ा होने के लिए बाध्य किया। बहुत सही किया, और वो लंगर का खाना पैक्ड फूड, अच्छा किया, बहुत वो शानदार। करीब 90-100 दिन तक चला वो। तो आलोक जी, जब आप 45 दिन तक आप गांव में थे तो उस दौरान जी। कुछ खाना वाना बनाने का आपने खुद थोड़ा विचार किया कभी? नहीं, हमने देखा कि बहुत से लोगों को रोजगार नहीं है। हाँ और वो दिहाड़ी मजदूर हैं। जी वो मतलब जिसको कहते हैं ना, लूट लाओ कूट खाओ। हाँ दिन में रिक्शा चलाओ तो शाम में भोजन करो, सही बात है, दिन में जाके कहीं कुदारी चलाओ तो भोजन करो। भोजन कर पाएंगे, सही बात है। तो वो लोग एकाएक दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस कैलामिटी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये एकाएक, ये कहर एकाएक बरपा गया। बिल्कुल सही बात, और पूरा शहर सन्नाटेदार हो गया, पूरे रोड सन्नाटेदार हो गए। बिल्कुल सही बात, तो रोजगार की तो कोई संभावना ही नहीं थी किसी भी तरीके से। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वैसे लोग भूखमरी के कगार पे आ गए। हाँ, तो हम लोगों ने खाना उनके लिए कर दिया आपने। वो लंगर स्टार्ट किया और जो भी लोग सक्षम थे उनको कहा कि भाई आप अन्न का योगदान दीजिए, अगर आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा। तो लोग आगे बढ़ के आए और लंगर अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चला। आलोक जी, अब तो बहुत सारी जो चीजें हैं थोड़ी सुधर गई हैं, और लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस समय कई सारे देशों के अंदर आपकी आवाज जा रही है, तो एक चाहता हूं कि वो कुछ आने वाले जो नए नौजवान हैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, नौजवानों को सबसे पहले तो राष्ट्रभक्ति का पाठ वाह, पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर। अपने देश के बारे में, अपनी भाषा के बारे में जी, और अपनी संस्कृति के बारे में जहां कहीं भी हो फक्र से उस चीज के बारे में बयान करें। वेरी गुड। देखिए, इंग्लिश बोलना एक एडिशनल क्वालिफिकेशन हो सकता है, बिल्कुल सही, वो बहुत मेरे पास भी है, बिल्कुल सुंदर। लेकिन मैं हिंदी बोल के अपने को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। क्या बात है। इंग्लिश इज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन विथ मी, यस, but it is not a qualification that by speaking English I am a big man or I am a big person, I am a big personality. वेरी गुड, वेरी गुड। 10वीं फेल भी फराटेदार इंग्लिश बोलता है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और MSc पास आदमी इंग्लिश नहीं बोलता है। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही। इसका क्या मतलब है कि 10वीं पास MSc से ज्यादा ऊपर का आदमी है। वाह,
बहुत बढ़िया, संस्कृत में भी लोग IAS IPS कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे बिहार के बीजेपी से जो अभी लास्ट बीजेपी गुप्तेश्वर पांडे मेरे अच्छे मित्र थे जी, वो संस्कृत में IPS किए थे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आलोक जी, तो हमारे देश के नौजवानों को जो एक ये भ्रम है कि इंग्लिश बोलने वाला हमसे ज्यादा बेहतर है, वेरी गुड, वो एक फसाद दिमाग से बाहर करना चाहिए। वाह आलोक जी, बहुत शानदार। सच में आपके तो विचार सुनकर बहुत मजा आया और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे तो और बात करनी चाहिए, लेकिन हमारे शो का फॉर्मेट थोड़ा सा कम है। मैं चाहता हूं आपके पसंद का एक गीत जो इस समय हम सबके सब उसको गुनगुनाएं। मैं एक ऐसा गीत जो आपको पसंद हो, हम कौन सा गाना आपके नाम से चला सकते हैं यहाँ पर? देखिए, मेरे जहन में एक गाना बहुत पुराना, जब कभी भी कुछ ऐसा होता है तो मुझे वही गाना याद या फरमाइश करने का मन करता है। हाँ, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। क्या बात है, क्या बात है। और ये इंतजार मेरा खत्म होगा आपसे मुलाकात करने के बाद। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये थे, मैंने कहा ना, देखिए मैं आलोक जी की बात को आप सुनिए। आलोक जी ने कितनी अच्छी बात कही नौजवानों के लिए। संस्कृति, देशभक्ति, ये दो चीज अगर आपके पास नहीं है ना साहब, तो मैं कहता हूं इस नौजवान में ये फिर जीवन आपका बेकार है। अंग्रेजी बोलना साहब कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आज आलोक जी ने मेरे दिल की बात कह दी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी के अंदर सारी पोस्टर जो डाली होगी वो हिंदी में डाली है साहब, ये मेरा मानना है। हिंदी, आप अंग्रेजी बोलकर अपने आप को ये थोड़ी कि आप अव्वल बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते साहब। अव्वल बनाने के लिए आपको संस्कृति और आपके संस्कार और आपको देशभक्ति का ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है साहब। इसे कहते हैं दिल से बात बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस गीत का आनंद उठाते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं आगे के सफर में, मजा आएगा।